हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले जो हम लोग का वीडियो था प्रश्नावली 3.1 8 क्लास का, वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या तो आई बटन में हम उसका लिंक डाल देंगे, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, आप पहले 3.1 को सॉल्व कीजिए, उसके बाद 3.2 को सॉल्व कीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम लोग को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हम लोग को क्या करना है, इसका घनमूल। ठीक है, क्या करना है, घनमूल ज्ञात करना है। तो चलिए इसको फटाफट अपनी कॉपी में सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग एकदम इजी समझ के बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे करके फास्ट होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है 512। ठीक है, उसका हम लोग को क्या करना है, वर्गमूल निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इधर इसका हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे यानी कि एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर 5 1 2 लिखिए यानी कि 512 को लिखिए। अब इसके बाद लास्ट में देखिए 2 है, तो ये 2 से पूरा पूरी डिवाइड जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा, पूरा पूरी 2 से डिवाइड जाएगा। तो कितना बार में, चलिए इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। ये देखिए रफ कॉपी, यहाँ पर हम लिखेंगे 512 को हम 2 से क्या करेंगे, भागा देंगे। ठीक है, यहाँ पर 4 बार में जाएगा 2 से, और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 5, फिर यहाँ पर 10 और यहाँ पर 1 और 2, यानी कि अगर 2 से आप भागा कर रहे हैं तो 2 5 256 आ रहा है। कितना आ रहा है, 256 256। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 2 5 6 क्या किए, 2 से इसको डिवाइड किए। उसी तरह से लास्ट में 6 है तो फिर से 2 से ही डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर शॉर्टकट में देखिए 2 का 2, फिर यहाँ पर 2 और उसके बाद देखिए यहाँ पर 1 बचा है यानी कि 8। ये शॉर्टकट में डिवाइड करना है। ठीक है, ये इस तरह से हम क्या किए, इसमें भी हम डिवाइड ही किए। डिवाइड किए तो कितना आया, 128 आया। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 और यहाँ पर 4, 2 छक 12, 2 चौके 8। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अब इसके बाद 2 से कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 2। समझ में आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर 2 लिखिए और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 6, फिर 2 लिखिए और यहाँ पर हो जाएगा 8, फिर यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 4, फिर यहाँ पर हम लोग का 2 और यहाँ पर 1। ठीक है, एलसीएम आता है, इस तरह से हम लोग बनाएं। चलिए ये तो समझ में आ गया। चलिए अब इसके बाद यहाँ पर लिखिए हल, इस तरह से लिखिए यहाँ पर हल, और फिर यहाँ पर रूट दीजिए और यहाँ पर लिखिए 3। ठीक है, क्योंकि हम लोग घनमूल निकाल रहे हैं। यहाँ पर लिखिए 512 बराबर, इस तरह से बड़ा सा रूट दीजिए और यहाँ पर लिखिए 3, और कितना 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर 9 2 दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कितना 2 लिखें, 9 ठो। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। ठीक है, 3 लिखा हुआ, इसका मतलब होता है कि हम लोग को 3 3 का पेयर बनाना है, 3 3 का जोड़ी बनाना है। तो देखिए 2 का 3 को जोड़ी बन गया, 1 2 3। ठीक है, फिर यहाँ पर 3 को जोड़ी बन गया और फिर यहाँ पर 3 को जोड़ी बन गया। हम लोग घनमूल में 3 को जोड़ी बनाते हैं। अब 3 को जोड़ी में से एक को जो पार्टी है, ठीक है, एक को जो 2 है वो बाहर निकलेगा। देखिए यहाँ से 2 1 बाहर निकला, फिर यहाँ से 1 2 बाहर निकला, फिर ये वाला ग्रुप से 2 1 बाहर निकला। जब तीनों को गुना करेंगे तो हम लोग हो जाएगा 8। यही हम लोग का आंसर। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं अतः लिख सकते हैं √3 512 का जो हम लोग घनमूल निकालेंगे वो 8 निकलेगा। ठीक है, ये हम लोग का आंसर। इस तरह से आप बनाइएगा। समझ में आया किस तरह से बना। चलिए तो बच्चों ये वाला समझ में आ गया। ठीक है, इसका आंसर कितना निकला, 8। अब चलते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ। दूसरा नंबर, तो देखिए बच्चों दूसरा नंबर क्वेश्चन 729 है, 729 है। इसको लिखिए फटाफट कॉपी में। चलिए 729 लिख लिए और यहाँ पर 729 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड यानी कि एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, कितना से जाएगा 729, बताइए किससे डिवाइड जाएगा, 9 लास्ट में। हम लोग इसको 3 से डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 3 से इसको डिवाइड करेंगे।
7 to 9। अगर देखिए इस तरह से शॉर्टकट में डिवाइड नहीं दे सकते हैं तो यहाँ पर इस तरह से आप डिवाइड दे सकते हैं। 3 से लेंगे 6, यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का कितना 2, और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, यानी कि यहाँ पर 4 हो जाएगा, और फिर ये 9 और यहाँ पर 3। चलिए ख़त्म। यानी कि जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा 3 से तो कितना आएगा 2 4 3 आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग 3 से डिवाइड किए तो कितना है 243। ठीक है, इतना आ गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि लास्ट में 3 है तो फिर से 3 से हम लोग लेंगे। अब हम लोग जानते हैं 2 को, देखिए यहाँ पर 2 और 4 यानी कि 24। 3 का पहाड़ा में कितना बार बोलने से आता है 24, 8 बार बोलने से आता है, और ये 3 एकम 3। ठीक है, हो गया। यानी कि 80, जब आप 81 का टेबल 3 का टेबल 81 बार बोलिएगा तो 243 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 3 को इससे डिवाइड किए तो बच्चों कितना आया 81 आया। समझ में आ रहा है। अब इसके बाद हम लोग 3 से ही डिवाइड करेंगे, तो 3 से डिवाइड करते हैं 81 को। देखिए 81 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6, और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 1, यानी कि 27 आ गया। तो यहाँ पर हम लोग का कितना आया 27 आ गया। फिर 3 का टेबल में 27 कितना बार बोलने में आता है 9, तो यहाँ पर 9 लिखेंगे। फिर 3 और 3 और 3, यहाँ पर हम लोग का ख़त्म हो गया। 7 to 9 हम लोग का समझ में आ गया ये वाला किस तरह से बनाए। चलिए अब यहाँ पर उसी तरह से बनाना है जैसे फर्स्ट नंबर बनाए। तो यहाँ पर लिखिए हल, इस तरह से क्यूब दीजिए, और यहाँ पर 7 to 9 और फिर यहाँ पर 3 लिखिए। यहाँ पर कितना को 3, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 और एक 6। ठीक है, अब हम लोग को 3 3 का क्या करना है बच्चों, पेयर बनाना है। तो देखिए यहाँ पर 3 का पेयर बन गया और यहाँ पर 3 को पेयर बन गया। तो यहाँ से एक संख्या बाहर निकलेगा 3, और यहाँ से एक पार्टी बाहर निकलेगा 3, तो 3 3 कितना हो जाएगा 9। यही हम लोग का आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं। अतः क्या लिख सकते हैं, अतः लिख सकते हैं √3 7 to 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, ये वाला। ठीक है, चलिए समझ में आ गया बच्चों। 2 नंबर हो गया। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन 2 7 और कितना टू 0 है 3 to 0 है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद यहाँ पर चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। 2 7 और 3 to 0 लिखिए। इसके बाद ये कितना से जाएगा 27। देखें 27 तो हम लोग का 3 का पहाड़ा में आता है, तो 3 से ही लेंगे। 3 9 27, और ये 3 को 0 दे दीजिए। ठीक है, फिर भी 3 से ही जाएगा। यहाँ पर 3 3 9 और ये 000। फिर 3 से लेंगे, 3 एकम 3 और ये 000। ठीक है, अब देख रहे हैं ये 3 से तो जाने वाला नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे 2 से लेंगे बच्चों। कितना से 2 से, तो यहाँ पर 2 पचे 10 हो जाएगा, और ये 2 को 0। ठीक है, और फिर से 2 से हम लोग लेंगे, तो 2 दूनी 4 और यहाँ पर 1 यानी कि 5 और यहाँ पर 0, 250 हो गया। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे फिर से 2 से लेंगे, तो 2 कम 2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए 2 और यहाँ पर 5। अब 125 आया, ये कितना का टेबल में आता है 5 का टेबल में, तो 5 से लेंगे। 5 25 125 और फिर 5, फिर यहाँ 5 और लास्ट में आ गया हम लोग का 1। ठीक है, तो इस तरह से बन गया हम लोग का। चलिए इसको फटाफट कॉपी में लिखते हैं। तो चलिए बच्चों यहाँ पर लिखिए हल। ठीक है, फटाफट लिखिए हल, और यहाँ पर लिखिए 3 2 7 000। अब इसके बाद बराबर दीजिए बच्चों, और यहाँ पर लिखिए 3 और फिर ये सब 3 कितना ठो है 1 2 3 ठो है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 × 3 × 3, फिर इंटू। अब इसके बाद 2 कितना ठो 1 2 3 ठो है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 ठो है। अब इसके बाद देखिए 5 कितना ठो है 1 2 3 गो है, तो यहाँ पर लिखिए 5 1 2 3। ठीक है, अब सबका 3 3 पेयर बन गया। हम लोग देख रहे हैं 3 का 3 को पेयर बन गया, 2 का 3 को पेयर बन गया, और 5 का 3 को पेयर बन चुका है। तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ से 3 से एक पार्टी बाहर निकालेंगे 3, 2 से एक पार्टी बाहर निकालेंगे 2, और 5 से एक पार्टी बाहर निकालेंगे 5। तो यहाँ पर हम लोग कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 6 बचे 30 हम लोग का आंसर। ठीक है, ये समझ में आ गया। यहाँ पर लिख सकते हैं अतः लिखिए √3 2 7
000 इक्वल टू 30, इसका घनमूल निकलेगा ये आंसर। ठीक है, चलिए तो देखिए ये 4 नंबर है 4913। ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छा से बनाएंगे हम लोग। यहाँ पर लिखिए 4913। ठीक है, लास्ट में देखिए 3 है, क्या ये 3 से डिवाइड होगा? एक बार हम लोग क्या करते हैं 3 से डिवाइड करके देखते हैं बच्चों। लास्ट में 3 है तो हम लोग 3 से डिवाइड करके देखेंगे। 4913 को हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर देखिए हम लोग का 3 1 जा 3 और 1 9, यानी कि फिर 18, फिर 6 से लेंगे, फिर यहाँ पर 1 11, फिर 9, फिर 3 देंगे, फिर यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 2 और 3। 23 तो नहीं आता है 3 का टेबल में, यानी कि ये 3 से डिवाइड नहीं जाने वाला है। तो किससे डिवाइड जाएगा? 3 से नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा, तो किससे डिवाइड जाएगा? तो बच्चों ये जो डिवाइड जाएगा ये आपका किससे डिवाइड जाएगा? ठीक है, 17 से। कितना से? 17 से। रुकिए 1 मिनट दिखाते हैं आपको। तो देखिए बच्चों ये 17 है। ठीक है, अगर 17 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा? 4913 आएगा। तो हम लोग को क्या निकालना था? 4913 ना। तो हम लोग 17 को अगर 3 बार गुना करते हैं, ठीक है, यानी कि इसको 17 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं 17 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 17 से इसको डिवाइड करेंगे तो 289 आएगा। ठीक है, फिर से यहाँ पर 17 से जाएगा तो 17 को इससे डिवाइड करेंगे तो 17 आ जाएगा, यानी कि ये 17 का क्या था? क्यूब था। ठीक है, 17 का घनमूल था। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए, हल लिखिए। अब इसके बाद √3 4913 इक्वल टू लिखिए यहाँ पर 3 और इसके बाद 17 × 17 × 17 बराबर दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए 17। ये हम लोग का आंसर। चलिए समझ में आया? चलिए अच्छी बात है, इसको नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 15764 ये वाला क्वेश्चन है, तो इसका भी हम लोग आवाज़ क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। 15764। ठीक है, और यहाँ पर 4 लिखिए, यहाँ पर 464। ठीक है, ये 4 है, ये 4 है। अब 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे। कितना से? जब आप 2 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो देखिए जब 2 से डिवाइड कीजिएगा, यहाँ पर डिवाइड किए 14 17 इस तरह से डिवाइड किए हम, तो यहाँ पर 732 आ जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं, इसको हम डिवाइड करके दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये जो हम लोग का क्वेश्चन है 15764 है, इसको जब 2 से डिवाइड कीजिएगा, यहाँ पर 14 और यहाँ पर 7 और यहाँ पर 1 7 और यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 8, यानी कि यहाँ पर 16, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 4, फिर से 7 जहाँ हम लोग का 14 होता है और यहाँ पर 6 लिखिए, यानी कि 3 बार में जाएगा, ये कट गया और यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2। तो देखिए 78732 आ गया जब हम लोग इसे डिवाइड किए। तो यहाँ पर लिखिए 78732। ठीक है, फिर लास्ट में 2 है तो हम लोग 2 से ही लेंगे, तो फिर से हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं इसको। देखिए बच्चों 78732 को कितना से डिवाइड करेंगे? 2 से, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा और यहाँ पर हम लोग का 3 हो जाएगा और यहाँ पर 1 और 8, यहाँ पर हो जाएगा हम लोग को 19 और यहाँ पर पूरी कट गया। यहाँ पर 7 आया और यहाँ पर हम लोग का 3 आ जाएगा और यहाँ पर 6, यहाँ पर 1 और इसके बाद 13 और फिर यहाँ 6, यानी कि 12 कटा 1 2 और यहाँ पर आ गया हम लोग का 39366 डिवाइड किए तो 2 से हम लोग डिवाइड किए तो कितना है? 39366। ठीक है, फिर से देखिए हम लोग कितना से डिवाइड करेंगे? 2 से ही डिवाइड करते हैं। तो चलिए बच्चों यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन है क्या है? 39366 को कितना से? 2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर 2 1 2 और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 9, फिर ये 18 कितना बार में जाएगा? 9, फिर ये कट गया और यहाँ पर 1 और 3, यानी कि ये 12 और यहाँ पर 6, ये कट गया और फिर यहाँ पर 1 और ये 6, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 8, ये 16 कट गया और 6 और यहाँ पर 3, तो 19683। ठीक है, ये आ गया। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 19683। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर लास्ट में क्या है? हम लोग का 3 है
तो 2 से तो डिवाइड नहीं जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए बच्चों इसको 3 से डिवाइड करते हैं हम लोग कितना को 19683 को, तो कितना से 3 से, यहाँ पर 18 हो जाएगा 6 और फिर यहाँ पर 16, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 15 5 बार में कटा, यहाँ पर 1 और 8 यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 6 बार में और यहाँ पर 3 1 6 5 6 1 हो गया, यानी कि 3 से लिए तो 6 5 6 1, ठीक है। तो लास्ट में हम लोग का 1 है, फिर से इसको 3 से डिवाइड करते हैं। 6 5 6 1 को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 6 यानी कि 2 बार में आता है, 2 बार में ये कट गया और ये फिर 5 देखिए और यहाँ पर 3 1 3 करेंगे 1 और यहाँ से 2, यहाँ 26 24 करेंगे 8 बार में और यहाँ पर 2 और 1 यानी कि 7 2187 आ गया। तो यहाँ पर लिखिए 3 से किए तो 2187 हम लोग का आ गया। अब बच्चों यहाँ तक होने के बाद अब देखिए लास्ट में 7 है, ठीक है, तब इसको हम लोग कितना से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। तो 2187 को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 21 हम लोग का कट गया 7 बार में और फिर यहाँ पर 8 तो ये 6 हो जाएगा 2 और फिर यहाँ पर 2 और 7 यानी कि 9 729 आ गया। तो देखिए यहाँ पर हम लोग 3 से डिवाइड किए तो 729 हम लोग का आ गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए बच्चों, हम लोग 729 का हम लोग निकाले थे ना पहले भी, पीछे साइड यहाँ पर देखिए 729 का, यहाँ पर देखिए 729 का हम लोग निकाले थे ना, इसी को उसके नीचे में लिख देना है बस। चलिए लिखते हैं। जब आप 3 से फिर से इसको डिवाइड कीजिएगा, 3 से फिर से इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पर 243 आ जाएगा। फिर 3 से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पर 81 आ जाएगा। फिर 3 से डिवाइड कीजिएगा इसको तो यहाँ पर 27 आ जाएगा। फिर 3 से तो यहाँ पर 9, फिर 3 से यहाँ पर 3 और लास्ट में 3, ठीक है। तो इतना सारा बन गया। अब चलिए इसको हम लोग फटाफट कॉपी में लिखते हैं। इतना बड़ा बना देखिए। चलिए अब लिखिए बच्चों हल, ठीक है, हल लिखिए और उसके बाद यहाँ पर रूट दीजिए और यहाँ पर 3157464, ठीक है। और फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर बराबर दे देते हैं और यहाँ पर इस तरह से और यहाँ पर 3 लिखते हैं। अब देखिए 2 कितना गो है, 1 2 3 गो है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3, ठीक है। 3 कितना हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 1 2 3 और उसके बाद 1 2 3 1 2 और 3। अब इसका हम लोग को पैर बनाना है, तो कितना कितना का पैर बनता है, 3 3 का। देखिए 2 कितना गो है, 3 का पैर बन गया, इसका भी 3 गो पैर बन गया, इसका भी 3 गो पैर बन गया और इसका भी 3 गो पैर बन गया, ठीक है। तो पैर बनने के बाद अब हम लोग का क्या होता है बच्चों, अब बताइए क्या होता है। अब हम लोग का यहाँ से 1 2 बाहर निकलेगा, ठीक है, यहाँ से 1 3 बाहर निकलेगा और यहाँ से भी 1 3 हम लोग का बाहर निकलेगा और यहाँ से भी 1 3 बाहर निकलेगा। अब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे गुना करेंगे तो कितना होगा 6 और इसको इससे 9, तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा 6 9 जा 54 हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये वाला समझ में आ गया किस तरह से बना। 2 नंबर का जो क्वेश्चन है, अवकलन द्वारा निम्नलिखित पूर्ण संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आकलन द्वारा हम लोग को इसको बनाना है। तो चलिए इसको फटाफट कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों पहला नंबर का क्वेश्चन है 1331, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसको समझिए अच्छी तरह से। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पहला समूह बनाएंगे। पहला समूह में ये 3 संख्या है, ठीक है। 3 संख्या को हमेशा रखेंगे, जैसे पीछे से 1 1 2 3, ठीक है। ये 3 गो संख्या को पहला समूह में रखेंगे और जो ये 1 है उसको दूसरा समूह में रखेंगे। कहने का मतलब, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए हल, ठीक है, बनाएंगे तो समझ में आएगा। तो लिखिए सबसे पहले पहला समूह लिखिए और यहाँ पर पहला समूह में 331 को लिखिए, 331 को लिखिए। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब 331 को हम लिख दिए,
इसके बाद यहाँ पर देखिए इसका जो लास्ट है ये कितना है, ये 1 है। ठीक है, अगर हम लोग 1 का अगर हम लोग क्यूब निकालते हैं तो कितना आता है, 1 ही आता है ना। चलिए तो यहाँ पर आप लिखिएगा, तो लिखिए बच्चों यहाँ पर पहला समूह का घनमूल का के इकाई अंक इक्वल टू लिखिए 1। ठीक है, इसका लास्ट में देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, ये इकाई 1 आ रहा है तो 1 लिखेंगे। समझ में आ रहा है। पहला समूह का घनमूल के इकाई अंक कितना है हम लोग का, 1 आया। ठीक है, आगे देखिए इसके बाद हम लोग तो देखिए पहला समूह का बात कर लिए, पहला समूह में इकाई अंक कितना आया, 1 आया। अब देखिए दूसरा, ये जो 1 है, ठीक है, ये दूसरा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, दूसरा समूह में रखेंगे। दूसरा समूह ठीक है, दूसरा समूह में किसको रखेंगे, 1 को रखेंगे। तो 1 को यहाँ पर रख दिए। ठीक है, अगर दूसरा समूह का 1 यहाँ पर रख दिया, अगर इसका भी हम लोग क्या करें, घनमूल निकालें। घनमूल का मतलब अगर, ठीक है, इसको हम लोग 1 को 3 बार गुना करें तो कितना आया, 1 ही आएगा। अगर हम लोग 1 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। इसके बाद लिखना है आप लोग को दूसरे समूह का घनमूल। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला समूह का घनमूल लिखें, यहाँ पर लिखेंगे दूसरे समूह का घनमूल। दूसरा लिखिए समूह का घनमूल। ठीक है, घनमूल, दूसरे समूह का घनमूल कितना आया, 1 आया, तो 1 लिख देंगे। अब इसके बाद देखिए हम लोग जो इकाई अंक निकाले थे, 1, पहला समूह का निकाले थे। देखिए बच्चों यहाँ पर 1 निकाले थे और दूसरे समूह घनमूल कितना, 1 निकाले, यानी कि यहाँ पर इसका जो हम लोग का घनमूल हो जाएगा, यहाँ पर लिखिए 31331 का जो घनमूल हो जाएगा, ये वाला 1, ठीक है, और ये वाला 1, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 1, ये वाला 1 और ये वाला 1, ये हम लोग का आंसर हो गया 11। ठीक है, समझ में आया कि नहीं समझ में। 1 नंबर के बाद 2 नंबर का क्वेश्चन है 6859। ठीक है, इसका भी हम लोग ये देखिए पहला समूह और ये दूसरा समूह, 3 को पहला समूह होगा और ये दूसरा समूह। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हल, आप भी लिखिए कॉपी में, और यहाँ पर लिखिए पहला समूह। ठीक है, पहला समूह लिखने के बाद 8, 5 और 9 को लिखिए। इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, बताइए। इसके बाद जो लिखते हैं उसको हम लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब क्या लिखना है, पहला समूह के घनमूल का इकाई अंक, ये लिखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर 9 हम लोग का इकाई अंक है, इकाई दहाई सैकड़ा होता है, तो 9 हम लोग का इकाई है। अब हम लोग का 9 का क्यूब कितना होता है बच्चे, ये बताइए, 9 का क्यूब कितना होता है। 9 का क्यूब हम लोग का 729 होता है। अगर 9 को अगर हम लोग 3 बार गुना करें तो कितना आएगा, 729। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, 729 लिखेंगे। ठीक है, 729 लिखेंगे, और लास्ट वाला क्या है हम लोग का इकाई अंक है 9, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। समझ में आया। चलिए, अब यहाँ तक होने के बाद अब देखिए ये हम लोग का फर्स्ट समूह का काम हो गया, ये समूह लिखना है। ठीक है, फर्स्ट समूह का काम हो गया। अब सेकंड समूह यानी कि दूसरा समूह, तो यहाँ पर लिखिए दूसरा समूह। ठीक है, दूसरा समूह यहाँ पर लिखिए। दूसरा समूह हम लोग कितना है, 6 है, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे। अब यहाँ तक होने के बाद अब हम लोग को देखना है कि किसी का भी घनमूल क्या 6 आता है। हम लोग देख रहे हैं 1 को घनमूल कर रहे हैं, 1 आ रहा है, 2 का घनमूल 8 आ रहा है, 3 का 27 आ रहा है। यहाँ पर ऐसा कोई संख्या नहीं है कि अगर हम लोग किसी भी संख्या को 3 बार गुना करें, जैसे 2 को अगर हम लोग 3 बार गुना करें तो 8 आ रहा है। ठीक है, अगर हम लोग 3 को 3 बार गुना कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। ठीक है, वैसे हम लोग वो संख्या खोजना था कि जिसको हम लोग 3 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा, 6 आ जाना चाहिए हो। तो वैसे तो संख्या नहीं है, तो वैसे संख्या अगर नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि 1 और 8 के बीच में हम लोग का 6 आता है।
जैसे हम लोग गिनती गिनते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 उस तरह से गिनती गिनते हैं, तो हम लोग 1 और 8 के बीच में 6 संख्या आता है कि नहीं, 6 वाला संख्या आता है। चलिए जी आता है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर देखिए 1 और 8 के बीच में 6 वाला संख्या है, तो यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर 1 का क्यूब लिखना है, ठीक है, और इस तरह से चिन्ह देना है और 6 को लिख देना है। इसके बाद ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इस तरह से चिन्ह देना है और यहाँ पर 2 को इस तरह से लिख देना है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ तक हो गया। तो यहाँ पर हम लोग को 2 को संख्या खोजना था, तो देखिए यहाँ पर हम लोग का पहला संख्या यहाँ पर 1 निकल के आ गया और दूसरा हम लोग को 9 निकल के आ गया। यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए क्यूब कर देना है, यहाँ पर लिखना है 3 और यहाँ पर 6 8 5 9 बराबर ये 1 और ये 9 हम लोग घनमूल निकाल लिए। समझ में आया, ठीक है। 3 नंबर भी ऐसे ही बनेगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए कॉपी में इसको। बच्चों 3 नंबर 1 2 1 6 7 पहले लिखना पहला समूह में हम लोग 3 को संख्या को लेंगे, 1 6 7 को लेंगे, ठीक है। और पहला समूह का घनमूल के इकाई अंक में ये 7 का हम लोग क्या करेंगे, 7 का क्यूब को देखेंगे। 7 का क्यूब कितना होता है बताइए, 7 का क्यूब निकालेंगे, 7 को 3 बार गुना करेंगे, 3 4 3 आया, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 4 3 इसका इकाई यानी कि लास्ट वाला संख्या कितना है, 3 है, तो 3 को यहाँ पर लिख देंगे। बच्चों क्या करेंगे, ये जो लास्ट वाला 3 है, 3 को यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। यह पहला समूह था। अब दूसरा समूह देखिए, दूसरा समूह, ठीक है। दूसरा समूह में किसको लिखेंगे, ये 12 को लिखेंगे। क्या करेंगे, 12 को लिखेंगे। अब हम लोग चेक करेंगे कि 1 और 8 के बीच में क्या 12 आता है, नहीं, 1 और 8 के बीच में तो 12 नहीं आता है। ये जो 12 हम लोग का आता है वो 8 और 27 के बीच में आएगा। 8 और किसके बीच में आएगा, 8 और 27 के बीच में आएगा ना, इसके बीच में हम लोग का 12 आएगा ना, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 2 का क्यूब, ठीक है, से बड़ा है 12 और इस दोनों के क्या के बीच में आएगा, ठीक है। इस तरह से आपको लिख देना है। यहाँ पर भी इस तरह से आप लिख सकते हैं। जैसे देखिए 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, ठीक है, और 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है, और 8 और 27 के बीच में हम लोग का क्या आता है, 12 आता है ना, 12 आता है। तो ये भी आप ये भी लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद एक ही को लिखिएगा, 2 को नहीं लिखिएगा, इसको हम समझाने के लिए बता दे रहे हैं, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है देखिए बच्चों, अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, ये हम लोग का 3, ठीक है, और ये हम लोग का 2, ये वाला 2, तो यहाँ पर लिख देंगे √1 2 1 6 7 का जो वर्गमूल निकलेगा, ये पहले 2 निकला और ये 3 निकला, ये हम लोग का आंसर। क्योंकि हम लोग जान रहे हैं, क्योंकि हम लोग क्या जान रहे हैं कि 2 का अगर हम लोग घन निकाल रहे हैं तो 8 निकल रहा है, 3 का घन निकाल रहे हैं तो 27 निकल रहा है, और दोनों के बीच में हम लोग का क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, ठीक है। तो पहला वाला हम लोग का क्या है, 2 है, तो 2 और ये 3, ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों 4 नंबर 3 2 7 6 8, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हल कीजिए और यहाँ पर लिखिए पहला समूह में किसको लिखेंगे, 7 6 8 को लिखिए। अब इसके बाद हम लोग जो लिखते आ रहे हैं उसको हम लिख देते हैं। तो देखिए बच्चों हम लोग लिख चुके हैं पहला समूह के घनमूल का इकाई अंक। अब देखिए यहाँ पर जो ये पहला, ठीक है, पहला समूह का जो इकाई अंक है 8 है, 8 का हम लोग का जो घनमूल कितना निकलेगा, देखिए यहाँ पर घनमूल 8 को 3 बार गुना करेंगे तो 512 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 8 का जब हम लोग घनमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 512 आएगा, और इसका जो इकाई अंक है 2 है, तो इसको यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। चलिए ये तो पहला समूह का काम हो गया। अब देखते हैं दूसरा समूह का। तो यहाँ पर लिखते हैं दूसरा समूह, लिखेंगे क्या बच्चों, दूसरा समूह, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए दूसरा समूह बराबर कितना, 32। अब यहाँ पर चेक कीजिए कि 8 और 27 के बीच में 32 आता है। जब हम लोग 2 को 3 बार गुना करते हैं तो 8 आता है, जब हम लोग 3 को
3 बार गुना करते तो 27 आता है। क्या 8 और 27 के बीच में क्या 32 संख्या आता है? 32। तो हम लोग जानते हैं कि 8 और 27 के बीच में 32 तो नहीं आता है। वो किसके बीच में आता है? तो हम लोग देख रहे वो 3 और 4 यानी कि 3 का क्यूब और 4 का क्यूब के बीच में जो संख्या आता है, जिससे 27 और 64 के बीच में कितना आता है? 32 नंबर यानी 32 संख्या आता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों? यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 3 का क्यूब, ठीक है, इस तरह से चिन्ह दीजिएगा, और कौन सा 32, इसके बाद इस तरह से दीजिएगा और यहाँ पर लिखिएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एक हम लोग का 2, ठीक है, यहाँ पर 2 और एक हम लोग का 3, ये वाला। तो यहाँ पर फटाफट हम लोग लिख लेते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पर लिखिए रूट लगा के यहाँ पर 3 दीजिए। 32768 इक्वल टू 3 को सबसे पहले लिखना है, तो यहाँ पर 3 को लिखिए, ये वाला 3, ठीक है, ये वाला 3, ठीक है, और इसके बाद ये 2 को लिखना है, 2 को। तो यहाँ पर लिख दीजिए 3 और 2 हम लोग का हो गया आंसर। समझ में आया? चलिए, तो देखिए बच्चों, ये 5 नंबर क्वेश्चन 35937, इसका भी हम लोग क्या करते हैं, पहला समूह बना देंगे, ठीक है, और ये हम लोग का दूसरा समूह। तो चलिए, पहला समूह यहाँ पर सबसे पहले हल लिखिए और यहाँ पर लिखते हैं पहला समूह लिखिए बच्चों, कितना है 937, ठीक है, और ये तो हो गया। इसके बाद हम लोग को क्या लिखना है, पहला समूह के घनमूल का इकाई अंक, इसको लिख लीजिए कॉपी में। तो चलिए बच्चों, लिख लिए, क्या लिखे, पहला समूह के घनमूल का इकाई अंक। तो देखिए इकाई अंक 7 है, ठीक है, तो 7 का घनमूल कितना होता है? 7 का घनमूल कितना होता है बच्चों? 343 होता है ना, 343 होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 343 और इसका जो इकाई अंक है 3 है, तो 3 को यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, ठीक है, जैसे लिखते आ रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 35 को लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 35, यानी कि दूसरा समूह लिखिए, यहाँ पर दूसरा समूह लिख दीजिए, ठीक है, दूसरा समूह लिखिए 35। अब हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं कि 35 किसके किसके बीच में आएगा। क्या 8 और 27 के बीच में 35 आता है? नहीं, 27 और 64 के बीच में 35 आता है हम लोग का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3 का क्यूब, ठीक है, और इस तरह से देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 35, ठीक है, और इस तरह से चिन्ह देंगे और यहाँ पर 4 लिखेंगे। यानी कि देखिए 3 का अगर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 3 को अगर 3 बार गुना करते हैं तो 27 आता है, 4 को 3 बार गुना करते हैं तो 64 आता है, और ये दोनों बीच की संख्या 27 और 64 के बीच में हम लोग का कितना आता है, 35 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का निकल के आ गया, एक हम लोग का आया, देखिए इधर ये हम लोग का 3 और ये हम लोग का 3 आ गया। चलिए इसको लिख लेते हैं, इस तरह से लिखिए, 3 लिखिए, 35937 इक्वल टू यहाँ पर 3 और वो वाला 3, ठीक है, ये हो गया हम लोग का आंसर। समझ में आ गया किस तरह से बना? चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए।